नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी UNO यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया था, उसके प्रमुख अंग कौन से हैं और उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। चलिए आज हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। यानी विश्व में जो अलग अलग देशों से जो व्यापार होता है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उससे संबंधित जो नियम कायदे हैं उसको बनाने का जो प्रमुख काम है वो WTO का है। इस चित्र के माध्यम से WTO का लोगो दिखाया गया है आपको, इसे भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं, ये संख्या आपको याद रखनी है। 164 सदस्य देश हैं WTO के, यूरोपीय संघ सहित। ठीक है, अभी हम यूरोपीय संघ के बारे में भी बताएंगे आपको। यूरोपीय संघ सहित एवं 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं, यानी पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 23। जैसे इराक, ईरान, भूटान, लीबिया, ऐसे ही कुछ मिला करके 23 इसके पर्यवेक्षक देश हैं और 164 इसके सदस्य देश हैं। स्थापना की बात करें अगर WTO की, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिनेवा में और कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इसके महानिदेशक या इसे कह सकते हैं कि अध्यक्ष की बात करेंगे तो नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो-इवेला, क्या नाम है इनका? एकोंजी ओकोंजो-इवेला। ये किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। कि ये पहली महिला महानिदेशक हैं, यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, जिनका नाम है एंगोजी ओकोंजो-इवेला और ये नाइजीरिया देश की हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नाइजीरिया की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर, क्या नाम था? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GATT। इसको आपको याद रखना है। GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर अपनाया गया था। ठीक है, नोट करके भी कुछ है कि जैसे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT की शुरुआत वर्ष 1944 के, जो GATT की शुरुआत है वह 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इस सम्मेलन को आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो 1944 में हुआ था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वित्तीय प्रणाली की नींव रखी गई तथा 2 प्रमुख संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि IMF की स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, यानी कि नींव रखी गई थी और ये 1944 में हुआ था।
आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में बहुत अधिक आर्थिक क्षति हुई। इस क्षति से निपटने के लिए ही IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। WTO के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वह गैट के उरुग्वे दौर, इसे हम उरुग्वे राउंड भी कहते हैं, तो इसे याद रखना है कि गैट के उरुग्वे राउंड कब हुआ था। ये 1986 से लेकर के 94 तक। उरुग्वे राउंड 1986 से 94 तक हुआ। इसी वार्ता में तैयार हुई थी, यानी कि जो WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि है वह उरुग्वे राउंड से शुरू हुई तथा 1 जनवरी 1995 को WTO के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी तो गैट के स्थान पर, और किस राउंड के बाद तो उरुग्वे राउंड के बाद, और कब हुई थी तो 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्राकेश समझौते के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है किस राउंड के बाद हुई तो उरुग्वे राउंड के बाद, और किस समझौते के तहत हुई तो मार्राकेश समझौते के तहत हुई थी। इसके लिए 1994 में मोरक्को के मार्राकेश में हस्ताक्षर किए गए थे। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है मोरक्को की राजधानी क्या है। ठीक है, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। यानी कि किसी देश के मध्य, दो देशों के मध्य अगर व्यापार को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निपटाने का काम किसका है तो ये है WTO का। गैट और WTO में मुख्य अंतर यह है कि गैट जहां ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को, किसके व्यापार को, वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, क्या, गैट। वहीं WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गैट में और WTO में प्रमुख अंतर क्या है। गैट केवल वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, जबकि WTO से वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को और बौद्धिक संपदाओं के व्यापार को भी विनियमित करता है। WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा ईरान, इराक, भूटान और लीबिया आदि 23 देश इसके पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें दोस्तों तो यूरोपीय यूनियन 27 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत वर्ष 1947 में गैट तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारतवर्ष या भारत देश गैट में कब शामिल हुआ तो 1947 में, और WTO में कब शामिल हुआ तो WTO की स्थापना जब 1 जनवरी 1995 को हुई उसी समय भारत भी इसमें शामिल हो गया था, इसका सदस्य बन गया था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें कि WTO के उद्देश्य क्या हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। ठीक है, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। व्यापार के विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग प्रदान करना। यानी अब जाहिर सी बात है कि WTO है तो इसका संबंध पूर्णतः व्यापार से संबंधित है।
ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें तो जब से WTO की स्थापना हुई है वैश्विक व्यापार में सुविधा हुई है, यानी कि कोई भी विवाद कम होने लगे हैं, बहुत सारे विवाद। बेहतर आर्थिक विकास हुआ है देशों का, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होने लगा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि हुई है, यानी कि वैश्विक जो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है उसके मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है, लेन देन में वृद्धि हुई है, आसानी भी हुई है। और इसके साथ साथ गरीब देशों का उत्थान भी हुआ है, क्योंकि इसके आने से गरीब देशों से भी व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्यापार होने लगा, जिससे गरीब देशों को भी लाभ हुआ है। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो चीन का राज्य पूंजीवाद, यानी चीन लगातार अपने आसपास के देशों पर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है, जिससे ये भी इसके सामने बड़ी समस्या है। इसके अलावा बहुत सारे संस्थागत मुद्दे हैं, यानी अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से नियम कायदे बनाने लगती हैं, तब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पारदर्शिता का अभाव, ज़्यादातर देश WTO पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि WTO विकसित देशों के लाभ के लिए काम करता है, ठीक है, तो अतः इसमें पारदर्शिता का अभाव का मुद्दा हमेशा रहता है। इसके साथ साथ ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड की भी समस्या बड़ी चुनौती है WTO के लिए, और कृषि और विकास भी ऐसे मुद्दे हैं जो WTO के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की WTO के बारे में, जिसमें हमने देखा कि WTO है क्या, इसके सदस्य देश कौन हैं, इसके 23 पर्यवेक्षक देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, इसके महानिदेशक कौन हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर हुई, तो गेट के स्थान पर। साथ ही साथ देखा 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसमें 2 संस्थाएं निकल के आईं, IMF और विश्व बैंक। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि भी आपको बताई, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह उरुग्वे दौर के बाद हुई 1 जनवरी 1995 को, और समझौते की बात करें तो मार्केस समझौते के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद WTO और गेट में प्रमुख अंतर भी आपको बताया। इसके बाद WTO के उद्देश्य क्या थे ये बताए, WTO की उपलब्धियाँ क्या रहीं ये भी बताया, और वर्तमान में इसकी चुनौतियाँ क्या हैं ये भी आपको बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।